Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching Physics by Iqrar Hussain YouTube channel. I am your host, your teacher Iqrar Hussain. Today we discuss about uncertainty within the atom. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, क्या ये न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, लिहाजा ये वीडियो एंड तक देखिएगा। तो हमारे पास टॉपिक है अनसर्टेनिटी। इलेक्ट्रॉन की लोकेशन हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ पे वाक़ई है। तो इसके लिए हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं, जिसका रिलेशन हमारे पास है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/2π, जिसको बाज़ हम एक कांस्टेंट h कट का नाम भी देते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि डेल्टा P विच इज़ इक्वल टू m डेल्टा V, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा डेल्टा x इंटू m डेल्टा V इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/2π, और हमें इससे रिलेशन से फाइंड आउट करना है डेल्टा V। तो ये हमारे पास है डेल्टा V इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/2π इंटू डेल्टा x और m ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा 1/डेल्टा x इंटू m। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। अगर हम न्यूक्लियस लेते हैं तो उसका जो पोजीशन है डेल्टा x अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, जो कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस का डायमीटर है, वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻14 मीटर में है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम लोग जानते हैं, ये तमाम वैल्यूज़ नोन हैं, तो इनको हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा डेल्टा V इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू h, जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 क्रॉस टेंस पर -34/2, पाई की वैल्यू 3.14, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज़ 10⁻⁻14, m in mass of electron 9.1 cross 10⁻⁻31. Delta V is greater than or equal to 7.1 cross 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बट हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज कैन नॉट रिजाइड विद इन द न्यूक्लियस। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यही है। अगेन हम यहाँ पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारे पास है डेल्टा x इंटू डेल्टा P इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/2π। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम डिफाइन करते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कैन नॉट बी फाइंड आउट एक्यूरेटली एट द सेम टाइम। अगर हम पोजीशन को एक्यूरेटली फाइंड आउट करते हैं तो फिर मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं होता। अगर मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड आउट होगा तो पोजीशन एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं होगी। या हम इस तरह भी इसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज़ इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। या 2π पे जब हम डिवाइड करते हैं तो फिर हम कहते हैं, या इसको हम डिफाइन करते हैं
कि प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2 और जिसे कहा जाता है h कट, जिसकी वैल्यू 1.05 क्रॉस ट्रांसफर -34 जूल सेकेंड। अब यहाँ पर भी उसी तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे कि डेल्टा x इंटू m डेल्टा v, मोमेंटम की जगह पे हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2 हमें यहाँ भी वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है, तो ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा डेल्टा v इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डेल्टा x इंटू m। अब हम लोग जानते हैं कि हमने ये तो चेक कर लिया कि इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस में मौजूद है, तो उसके लिए हमारे पास जो वेलोसिटी का रिजल्ट बन रहा है थ्योरेटिकल, वो हमारे पास है 7.1 क्रॉस ट्रांसफर 10 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से ग्रेटर है, इस वजह से ये वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं तो इलेक्ट्रॉन का रिजाइड होना विद इन द न्यूक्लियस भी पॉसिबल नहीं है। अब हम चेक करते हैं क्या इलेक्ट्रॉन एटम में मौजूद है। तो एटम का जब हम साइज लेते हैं डेल्टा x विच इज़ इक्वल टू 5 क्रॉस ट्रांसफर -11 मीटर, ये डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, यानी लाइटेस्ट जो हम एटम ले रहे हैं, क्या वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसकी एग्जिस्टेंस है। तो देखते हैं डेल्टा v इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.63 क्रॉस ट्रांसफर -34 प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाई 2 पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्रॉस ट्रांसफर -11 मल्टीप्लाइड बाई 9.1 क्रॉस ट्रांसफर -31। डेल्टा v इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.46 क्रॉस ट्रांसफर 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन एटम है, जो कि हमारे पास रिजल्ट बन रहा है 1.46 क्रॉस ट्रांसफर 7 मीटर पर सेकेंड। और ये वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से ये वैल्यू लेस है, लिहाजा ये स्पीड होना पॉसिबल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का रिजाइड होना विद इन द न्यूक्लियस पॉसिबल नहीं है, एटम में मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस बट इट एग्जिस्ट विद इन द एटम। सो मुराद ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन outside the nucleus but within the atom, it means that electrons are revolving around the nucleus। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।